नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एमपीपीसीएस के बारे में। दरअसल संस्कृति आईएएस ऑनलाइन सेगमेंट में एमपीपीसीएस के लिए फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा है और ये जो कोर्स है यह 30 मार्च से आप लोगों को एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को क्या कुछ खास मिलने वाला है उन सब पर हम बात करेंगे। उससे पहले एग्ज़ाम के चरण क्या हैं, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एमपीपीसीएस का पैटर्न क्या है और जो नया सिलेबस चेंज हुआ है उसमें क्या कुछ अलग आप लोगों को दिखाई देगा। यदि आप लोगों ने नए सिलेबस को देखा होगा जो 2024 में अभी जारी हुआ है, उसमें जो सेगमेंट बांटे गए हैं अलग अलग विषय के, बहुत ज़्यादा ओवरलैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओवरलैप कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इकॉनमी में आने चाहिए वो पॉलिटी में हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स में हैं जो पॉलिटी में आने चाहिए वो ज्योग्राफी में हैं। तो इस तरह से जो ओवरलैप देखने को मिल रहा है और जो इधर उधर किया गया है उससे स्टूडेंट को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सिलेबस डिफ़ाइन किया है आयोग ने उस सिलेबस को हम दोबारा से रीडिफ़ाइन कर लें और रीडिफ़ाइन करके अलग अलग सेगमेंट को बांट करके और कौन सा पोर्शन कहाँ पर कवर किया जाएगा, कैसे कवर किया जाएगा, पढ़ाने का तरीका क्या होगा और अलग क्या होगा, ये सब सारी बातें आप लोगों को हमारे फाउंडेशन कोर्स में देखने को मिलेगा। साथ ही जो एग्ज़ाम का पैटर्न है एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के बाद फिर जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उस पर हम बात करेंगे। एग्ज़ाम के सिलेबस पर पूरा हम बात नहीं करेंगे आज के सेशन में, क्योंकि पहले ही हमारा जो संस्कृति पीसीएस चैनल है उस पर सिलेबस डिस्कस किया जा चुका है। आप चाहें तो उस चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से सिलेबस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए एक बार एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो एमपीपीसीएस एग्ज़ाम है यह 3 चरणों में होता है। हालांकि आप देखेंगे अगर आप लोगों ने सिलेबस डाउनलोड किया होगा नया सिलेबस तो वहाँ पर पहले ही जानकारी दे दी गई है। फिलहाल जो यहाँ की ज़रूरत है उसके हिसाब से, ठीक है, इस एग्ज़ाम को हम 3 भागों में बांट करके देख रहे हैं जैसा कि आयोग ने ही बांटा है। इसमें मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। यहाँ प्री आपको देखने को मिलेगा और प्री में 2 प्रश्न पत्र हैं। आप फर्स्ट पेपर, ठीक है, और सेकेंड पेपर इसे कहेंगे। जो फर्स्ट पेपर है यह 200 अंक का है, ठीक है, 200 अंक, और जो इसके लिए टाइम निर्धारित है वह 2 घंटे का निर्धारित है, ठीक है। जो सेकेंड पेपर है यह भी इसी तरह से है, 200 अंक है और 2 घंटे का ये पेपर होगा। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है जिसे आप मेंस कहते हैं, ठीक है, मुख्य परीक्षा कह लीजिए। मुख्य परीक्षा में कुल 6 प्रश्न पत्र हैं और इन सभी प्रश्न पत्रों के लिए जो टोटल मार्क्स निर्धारित किए गए हैं वह 1500 निर्धारित किए गए हैं, ठीक। तीसरा चरण है जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है। इसका मतलब ये है कि आप प्री क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस में बैठ पाएंगे। चूँकि ये जो एग्ज़ाम है प्रारंभिक परीक्षा यह बहुविकल्पी प्रकृति का है, ओएमआर सीट पर लिया जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ केवल नॉन सीरियस जो कैंडिडेट हैं उनको बाहर करने के लिए ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। इस एग्ज़ाम को क्रॉस करने के बाद आप मुख्य परीक्षा देंगे और जैसा कि मैंने बताया कि 6 प्रश्न पत्र हैं, 1500 अंक उनके लिए निर्धारित है। जो मेंस एग्ज़ाम है यह लिखित रूप में होगा और लिखित रूप में किस तरह से होगा, कितने अंक और किस तरह के प्रश्न पत्र वहाँ पर होंगे, प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, इसके बारे में हम चर्चा अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो जब आप मुख्य परीक्षा को पास करेंगे तो फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू जो आपका होगा यह कुल 185 अंक का होगा, जिसे आप व्यक्तित्व परीक्षण भी कहते हैं। यहाँ पर आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है। अब ये जो है केवल ये देखने के लिए है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है, कैसे जो प्रेशर है आप उसको हैंडल कर पाते हैं और साथ ही साथ सोसाइटी में किस तरह से
आप सामंजस्य बना करके अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हैं, यहाँ पर सिद्ध करना होता है। तो नॉलेज तो यहाँ पर पहले ही देखी जा चुकी है, केवल यह आप ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह से खानापूर्ति है, व्यक्तित्व परीक्षण है। खानापूर्ति भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें भी मार्क्स हैं और दोनों के मार्क्स जोड़ करके आपके फाइनल रिजल्ट तैयार किए जाते हैं। तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो यह टोटल हो जाएगा 1685 अंक। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया, समझ लिया। अब जो आप लोगों को समझने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है, जो विज्ञापन जारी किया गया है, इस विज्ञापन में क्या क्या बातें बताई गई हैं, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। 18/1/2024 को ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, वहाँ पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। साथ ही साथ जो प्रारंभिक परीक्षा है, आयोग ने ही वेल डिफाइन कर दिया है कि कितने प्रश्न पत्र होंगे, कितने सेगमेंट में होंगे। तो यहाँ पर देखिए, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यह OMR सीट पर आधारित होगा। जो मुख्य परीक्षा होगा यह लिखित अर्थात वर्णनात्मक भी आप कह सकते हैं, इस तरह का होगा। साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू इंग्लिश में आप कहते हैं, इंटरव्यू भी होगा। यहाँ पर देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 1 होगा, 2 घंटे का है और यहाँ 200 अंक इसके लिए निर्धारित है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, सामान्य अभिरुचि, आप उसे CSET भी कह सकते हैं, UPSC की तरह। ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 200 अंकों के लिए यह परीक्षा होगी। इस परीक्षा के बाद आगे जब आप बढ़ेंगे, मुख्य परीक्षा की तरफ चलेंगे, तो मुख्य परीक्षा में क्या कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में जो सेकेंड पेपर है, उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। ये उसके पूरे सिलेबस के बारे में बताया गया है, आयोग के द्वारा ही बता दिया गया है। जब 12 नंबर पेज पर आप जाएंगे तो वहाँ पर उससे संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, अर्थात मुख्य परीक्षा के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। देखिए, जो सेकेंड पेपर है प्रारंभिक परीक्षा में, बोधगम्यता, जीवन शैली, प्रतिबल और संचार कौशल इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ आपको सिलेबस में देखने को मिल जाएगा। चूंकि चर्चा किया जा चुका है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं और जो मुख्य परीक्षा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य परीक्षा का पूरा प्रारूप है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों की जो संख्या है, यहाँ आप देखेंगे कुल 6 प्रश्न पत्र हैं। इनके लिए सब्जेक्ट भी बता दिया गया है और कितना पूर्णांक है ये भी बता दिया गया है। अवधि कितनी है अर्थात कितने घंटे का पेपर होगा ये भी बता दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी में ये प्रश्न पत्र होंगे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को समझना है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 है। यहाँ पर जो प्रश्नों की प्रकृति है ये 3 देखने को मिल रही है, अर्थात अति लघु उत्तरी। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? कुल 15 प्रश्न होंगे। जो अंक इसमें दिया जाएगा, 2 अंक दिया जाएगा। अधिकतम शब्द सीमा है वह 20 बताया गया है, अर्थात जो अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को जब आप लिखेंगे तो केवल 20 शब्दों में अपनी बात को रखनी होगी, 20 शब्दों में आपको बताना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको टू द पॉइंट बात करनी है और टू द पॉइंट बात करने के लिए बिल्कुल सटीक जानकारी आपको होना चाहिए। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि टू द पॉइंट आपको बात करनी है, शब्दों के चयन पर ध्यान रखना है। और जब इस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी बढ़िया से किया हो या कर रहा हो तो उसको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में और ज़्यादा सुविधा होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ टू द पॉइंट चाहिए, सटीक शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। अगर जीडीपी की डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो शब्द चयन कैसे होंगे और कम से कम शब्दों में आप अपनी पूरी बात कैसे रख पाएंगे, ये एक तो प्रैक्टिस का सबसे बड़ा मसला है और दूसरा ये है कि सही जानकारी, सही कंटेंट आपके पास होना चाहिए। तो ये आपने समझ लिया। दूसरा जो सेगमेंट है लघु उत्तरी है। प्रश्नों की संख्या इसमें 10 होंगे। जो अंक हैं
7 दिए जा रहे हैं प्रति प्रश्न, ठीक है। अधिकतम यहाँ पर शब्द सीमा जो बताया गया है 60 है, अर्थात ध्यान रखना है कि आपको 60 शब्दों में ही अपनी पूरी बात रखनी है। इसके लिए अंक भी निर्धारित कर दिया गया है। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि आपको सटीक जानकारी चाहिए ही चाहिए। तीसरा जो प्रश्न है दीर्घोत्तरी, आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्नों की जो संख्या है वो 5 है। अंक कितने दिए जाएंगे तो 10, और अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 200 है। तो 200 और 250 आप यूपीएससी से भी अगर तुलना करें, उनके प्रश्नों से तुलना करें, तो आपको कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। अगर आप इस शब्द सीमा को क्रॉस करते हैं तो आपके लिए समस्या ये है कि अगला जो आपका प्रश्न है, हो सकता है आपके पास समय की कमी पड़ जाए, और समय की कमी होने के साथ साथ आप दूसरा जो प्रश्न है या कई ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिन्हें आपको छोड़ना पड़ जाएगा। और अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंक कटेंगे और फिर आप फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो पैटर्न है ये बताता है कि आपको केवल जानकारी नहीं चाहिए, आपको अभ्यास भी करने की आवश्यकता है, और अभ्यास जितना आप करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स में न केवल आपको इसका अभ्यास कराया जाएगा, बल्कि हम यह भी करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर पेपर आएंगे उसके आधार पर, प्रीवियस ईयर पेपर जो आ चुके हैं या प्रीवियस ईयर पेपर बात कर लीजिए, PYQ कह लीजिए, उनको भी ध्यान में रखते हुए और अपनी क्लास को डिज़ाइन करेंगे ताकि एक निर्धारित समय सीमा में, निर्धारित शब्द सीमा में आप लिखने में सक्षम हो सकें। उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी है और मुख्य परीक्षा दोनों की बिल्कुल सटीक तैयारी इस कोर्स में आपको कराने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन बातों को समझने के बाद अगर और प्रश्नों की बात कर लें, प्रश्न पत्र संख्या 2 की बात करें, चतुर्थ प्रश्न पत्र, इसमें प्रश्नों की संख्या कैसी होगी तो यहाँ पर अति लघु उत्तरी, ठीक है, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और केस स्टडी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर शब्द सीमा के साथ बता दिया गया है। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा संस्कृति IAS, संस्कृति PCS का जो चैनल है वहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारा ये फाउंडेशन कोर्स है, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, अर्थात कोर्स का हाइलाइट्स क्या है। तो सामान्य अध्ययन की 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होंगी। मध्य प्रदेश स्पेशल एक बड़ा सेगमेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं बच्चों को कि बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है हम उसे कवर तो कर लेंगे, जो स्पेशल है उसको कैसे हम कवर करेंगे। तो स्पेशल के लिए अलग से कक्षाएँ होंगी। करेंट अफेयर एक बड़ा हेडेक वाला मामला रहता है। करेंट अफेयर को कैसे कवर करें, करेंट अफेयर कहाँ से करें, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। करेंट अफेयर की कक्षाएं इसी कोर्स में शामिल होंगी और हमारे एप्लीकेशन पर ये कराया जाएगा। कोर्स की अवधि की बात करें तो 7 से 8 महीना मैक्सिमम ये रखा गया है कि 7 से 8 महीने में हम इसे कवर करेंगे, तो ये ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं है। चौथी बात यहाँ पर यह है कि जो कोर्स की वैधता है, कोर्स जब से शुरू हो रहा है तब से 1 साल की वैधता होगी। आप जितनी बार चाहें उस कोर्स को देख सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि आपने एक बार देखा फिर दूसरी बार आप नहीं देख सकते। ये संभावना हो सकती है कि आपने आधा क्लास देखा और कुछ ऐसी ज़रूरत आ गई कि आपको फिर एप्लीकेशन बंद करके जाना पड़ा। तो आपको ऐसा नहीं है या ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा कि आपने बंद कर दिया फिर दूसरी बार आप खोल करके नहीं देख सकते। आपके पास पर्याप्त समय है, 1 साल का समय है, असीमित बार देखने की सुविधा है। आप जितनी बार एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, अगर फिर भी नहीं आ रही है तो आप उसे 10 बार देख सकते हैं, उसके लिए कहीं कोई बाध्यता नहीं है। नियमित क्लास टेस्ट भी होगा ताकि आपका अभ्यास होता रहे और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर और बिल्कुल फ्लो में लेकर के चल सकें, आप उसकी तैयारी सुनिश्चित कर पाएँ। अब जब तक टेस्ट नहीं होगा आप अपना मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, न तो आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे और न ही हमारा मूल्यांकन कर पाएंगे। तो आप अपना मूल्यांकन करने के साथ साथ हमारा भी मूल्यांकन क्लास में कर पाएंगे। इस आधार पर, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है उसके आधार पर आप टेस्ट को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। केवल टेस्ट यहाँ की बात नहीं हो रही है,
आप क्लास ख़त्म हो जाए फिर आप चाहें कोई भी टेस्ट सॉल्व करिए और सॉल्व करके आप देख पाएंगे कि आप किसी भी प्रकृति के प्रश्नों को आसानी से हल कर पा रहे हैं। तो नियमित क्लास टेस्ट भी होगा, साथ ही प्रत्येक विषय खंड के क्लास नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, ताकि कहीं कोई समस्या हो आप वैल्यू एडिशन के तौर पे या सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट के तौर पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें। वो आपके पास हमेशा रहे, जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसे रिवाइज कर सकें। इस बात की संभावना बनती है कि आपने कुछ क्लास में पढ़ा और थोड़े समय बाद वो भूल गया, तो रिवाइज करने के लिए यह भी ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कोर्स है वो दो तरीके का है। दो तरीके का ये है कि एक तो आपको हार्ड कॉपी उपलब्ध कराया जाएगा और दूसरा पीडीएफ नोट्स में उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो बच्चे जिसमें कंफर्टेबल हों उसको ले सकते हैं, अर्थात पीडीएफ वाला जो कोर्स है उसकी जो वैल्यू मतलब कीमत होगी वो कम होगी और जो हार्ड कॉपी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और क्या कितना होगा वो आप कॉलिंग टीम को कॉल करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, वहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। जो क्लासेस हैं वो 30 मार्च से शुरू हो रहा है, 12 पीएम से क्लासेस शुरू होंगी। ये नियमित क्लासेस चलेंगी। एक बात और ध्यान रखना ये है कि होली के लिए ऑफ़र संस्थान लेकर के आया है, तो अगर कोई एडमिशन कराना चाहता है, इस ऑफ़र का लाभ लेना चाहता है, तो वो ऑफ़र का लाभ ले सकता है। ऑफ़र कितना होगा? तो 40 से लेकर के 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज लगभग सभी कोर्सेज पर ये दिया जा रहा है। इसकी वैधता कब से कब तक है? तो 20 से लेकर के 30 तक आप इस ऑफ़र को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। बाकी आप एक बार कोर्स को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद आप फ़र्क महसूस करें। अपनी तैयारी आप बिल्कुल सुनियोजित ढंग से चलाना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप पढ़ाई तो पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे होंगे और आगे भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।